मुकदमे भुगत रहे हैं, आगे भी भुगतते रहेंगे। असल सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान का आइन बरकरार रहेगा या पाकिस्तान मावराए आइन मुल्क बनने चाह रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जो है बिल्कुल वाज़े दो टोक फ़ैसला आ गया। ये सबको पता है कि पूरा अदालती निज़ाम जो है वो इस बुनियाद के ऊपर चलता है कि मुख्तलिफ़ केसेस के लिए मुख्तलिफ बेंच बनाए जाते हैं। उस बेंच की जो अक्सरियत होती है, जो फ़ैसला करती है, वही फ़ैसला जो है वो अदालत का हुक्म होता है और पूरा अदालती निज़ाम, पूरा आइनी कानूनी निज़ाम इसी के तहत चलता है। अब इन्होंने कल असम्बली के अंदर खड़े होकर धुआंधार तकरीरें की हैं जो बिल्कुल आइन के मुनाफी हैं। बिल्कुल आइन में लिखा हुआ है कि इस किस्म की बातें आप नहीं कर सकते अदालत के बारे में। वो उन्होंने सब ने तकरीरें की हैं और कहते क्या हैं कि अक़लियती फ़ैसला हम मंजूर नहीं करते। मैंने आपको अदालती निज़ाम तो बता दिया कि अदालती निज़ाम में तो ऐसा कोई चीज़ है ही नहीं कि पूरी सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत करे, लेकिन पार्लियामान तो चलती ही वोटों के ऊपर है, पार्लियामान तो चलती ही अक्सरियत के ऊपर है। मुझे ये बताएं, कल ये जो अक़लियत ने फ़ैसला किया, पार्लियामान की अक्सरियत ने, अक़लियत ने, और छोटी अक़लियत ने, अक़लियत भी कोई बड़ी भारी भरकम अक़लियत नहीं, सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। सबसे पहले मैं अली अमीन गंडापुर की जो कल गैर आइनी, गैर कानूनी, बग़ैर किसी मुकदमे की गिरफ़्तारी हुई उसकी मज़म्मत करती हूँ और उसके साथ ये बताना चाहती हूँ कि इंशाल्लाह रूल ऑफ लॉ, हकीकी आज़ादी आने तक हम अपनी ये जिद्दोजहद जारी रखेंगे, भले ये जितने मर्ज़ी मुकदमात कर लें। आज चूँकि बाकी सारे जितने भी हमारे इस केस के अंदर हमारी जो लीडरशिप है, मेरा इसमें थोड़ा फ़र्क नौइयत का केस इसलिए बन जाता है कि हम लोग ऑलरेडी हाई कोर्ट में गए हुए हैं और डीपी के अंदर हमने इसको चैलेंज किया है और 10 अप्रैल मंडे मेरी डेट है। उसमें जब फैसला होगा तो फिर मैंने चूँकि JIT को चैलेंज किया हुआ है, तो उसके बाद फिर हम मेरा जो वकला हैं वो डिसाइड करेंगे कि हमने इसका हिस्सा बनना है या नहीं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि आपने कल एक तमाशा देखा पार्लियामान के अंदर कि 372 का जो ऐवान है उसमें से 42 लोगों ने साइन किया और एक ऐसी करारदाद पेश की गई जो मेरा ख़्याल है कि इंशाल्लाह रहती दुनिया तक इनके माथे के ऊपर कलंक का टीका साबित होगी। जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर आला अदलिया को, इस मुल्क के एक एक इदारे को ना सिर्फ इन्होंने मिलान किया, हिट किया, टारगेट करते हैं, किरदार कुशी करते हैं, इदारों के किरदार को चैलेंज करते हैं। एक सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जिस तरह से अभी इन्होंने हमला किया, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। इसी जमात ने पहले डंडे बरदार फोर्स के साथ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमलावर हुए और अब ज़्यादा शिद्दत के साथ हमलावर हुए और मुक़द्दस ऐवान को इन्होंने इस घिनौने धंधे के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन इसमें जो खुशाइंद बात है कि 372 में से खाली 42 लोगों के साइन करने का मकसद ये है कि ये अपनी सफ़ों में भी हार चुके हैं, उस हार को ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे। बेहतर है 14 मई की डेट है, इलेक्शन में जाएं। अवाम ने अपना फ़ैसला सुना दिया है कि वो किसी सूरत भी 14 से आगे 15 मई पे जाने के ऊपर राज़ी नहीं होंगे और वकला बरादरी ने, हमारे मुल्क के कोर्ट्स ने भी ये डिसाइड कर दिया है। सो बेहतर ये है कि इस मुल्क में ये जो मुसल्लत शुदा टोला है, अकल इनको है नहीं, कम से कम सहूलतकारी इनको मुफ्त मशवरा दे दें कि बहुत हो गया। और वो जो शहीदों का वारिस, जमहूरियत का वारिस बनने का ढोंग रचाता है, ढोंगी जो उसकी शहादत को तो कैश करता है, लेकिन वो ये कहता है कि अगर इस मुल्क में इलेक्शन हुआ तो मार्शल लॉ लग जाएगा। यानी कि मार्शल लॉ का प्रचार करने वाला ये टोला इस वक्त हमारे ऊपर मुसल्लत है। आइन शिकन टोला, इंशाल्लाह आइन और कानून के मुताबिक इनका मुहासबा किया। इंतहाई बेशरम हो चुके हैं और बेशरम इस लिहाज से कि आदमी घर में बैठा हुआ है और उसके ऊपर 780 है जो मैक्सिमम दहशत गर्दी की दफात हैं, वो उसको लगा के और उसको पर्चे में FIR में शामिल किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि मैं ये कहता हूँ कि इस मुल्क में 2 कानून हैं। एक कानून है गरीब के लिए, एक कानून है अमीर के लिए। गरीब के लिए कानून ये है कि हम अदालतों का सामना कर रहे हैं, और जो अमीर के लिए कानून ये है कि 50 रुपये के स्टाम्प पेपर के ऊपर 50 रुपये के स्टाम्प पेपर के ऊपर
सालों हाल से बाहर जाके बैठा हुआ है याफ्ता मुजरम और सजा याफ्ता मुजरम, और जिसकी गारंटी जो है इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने दी हुई है। एक आम आदमी अगर किसी बंदे की गारंटी दे और उसके बाद वो बंदा अगर दाएं बाएं हो जाए तो पुलिस उसके घर का दरवाज़ा के हर चीज़ उठा के ले आती है। लेकिन अब यहाँ पर कानून किधर है? अब यहाँ पर कानून कोई नहीं है कि वो पूरी दुनिया का विजिट कर रहा है, पूरी दुनिया में खाबे खा रहा है, और अब जाके तो वो कह रहा है कि मैं सऊदी अरब में जा रहा हूँ। वो पाकिस्तान में पेश नहीं हो रहा। मेरी रिक्वेस्ट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से भी, हाई कोर्ट से भी, जजेस साहिबान से भी मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप इस मैटर को भी देखें कि एक बंदा इस तरह तो फिर पूरी जेल रिहा हो सकती है, इस तरह तो सारे बंदे रिहा हो सकते हैं कि आप उनको कहें कि 50 रुपये का स्टाम्प पेपर, मैं बाहर जाना चाहता हूँ, मैं इलाज करवाना चाहता हूँ। कई कैदी हैं जिनको इलाज नहीं मिलता, वो जेल के अंदर ही मर जाते हैं, तो उनको भी फिर इजाज़त दे दें, आम आदमी को दे दें। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, फेडरल हुकूमत ये समझती है कि केसेस करने से अवाम की तवज्जो असल इशू से हटाई जा सकती है। अगर आप समझते हैं कि केसेस बनाने से पाकिस्तान के अंदर महंगाई कम हो सकती है तो बिस्मिल्लाह, सारे पाकिस्तान के ऊपर आप केसेस कर दो। अगर आप समझते हैं कि केसेस बनाने से इकॉनमी ठीक हो सकती है तो बिस्मिल्लाह करें। अगर आप समझते हैं कि गरीब को 2 वक्त की रोटी मिल सकती है तो पूरे पाकिस्तान पे केसेस कर दें। अगर आप समझते हैं कि केसेस करने से डॉलर नीचे आ सकता है तो बिस्मिल्लाह करें। अगर आप समझते हैं कि मुल्क तरक्की की तरफ गामजन हो सकता है तो पूरे मुल्क के ऊपर केसेस कर दें, 780 कर दें। दुनिया को बताएं कि हम दहशत गर्द हैं, हम पुरअमन नहीं हैं। कितनी बेशरम हुकूमत है कि पुरअमन शहरियों के ऊपर दहशत गर्दी के पर्चे कर रही है और ये बता रही है कि जनाब मेरे मुल्क के जो शहरी हैं वो दहशत गर्द है। दहशत गर्दी की हुई है, मनी लॉन्ड्रिंग की हुई है, इन्होंने इस मुल्क को नुकसान पहुँचाया हुआ है। इन्होंने इस मुल्क के गरीब अवाम के जज्बात से खेलकर, ईवान में बैठकर, वोट लेकर अपनी औलादों के लिए पैसे इकट्ठे किए हैं। हम ये समझते हैं कि ये जुल्म की जो स्याह रात है ये ख़त्म होने वाली है। हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, अब इलेक्शन से भाग रहे हैं। अब इलेक्शन नहीं होने दे, क्योंकि उन्हें पता है सारे जितने भी मैं समझता हूँ कि असम्बली के अंदर जो 13 पार्टियों के जो मुजरम थे वो इकट्ठे होके जो कैबिनेट का हिस्सा है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। शर्म करो। जब फैसला तुम्हारे हक में आया था 9 अप्रैल के बाद का, उस वक्त बड़े ढोल पीट रहे थे, उस वक्त बड़े आके तो वो मरियम औरंगजेब कह रही थी कि मुबारक हो। अब भी मुबारकबाद ले लो। जब हक और सच पे फैसला आए तो आपको तकलीफ़ पहुंचनी है और इंशाल्लाह ये तकलीफ़ आपको पहुंचती रहेगी। और मैं समझता हूं कि ये इलेक्शन जो है ये गंद जितना था ये एक जगह पर इमरान खान ने जमा कर दिया और ये गंद इंशाल्लाह 14 मई को सारा गंद पाकिस्तान से सियासी ख़त्म होगा और पाकिस्तान के अंदर अवाम की हुक्मरानी होगी, जमहूरियत की फतह होगी, हुक्मरानी होगी और पाकिस्तान इमरान खान की क़यादत में आगे बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया।